हाइपरटेंशन इफ़ नॉट ट्रीटेड उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा हाँ, ट्रीटमेंट पे भी बड़ी एक अच्छी बात मैं वो शेयर कर लेता हूँ, वो ये कि 50% ऑफ द पेशेंट्स डोंट नो दे हैव हाइपरटेंशन। ओके, आउट ऑफ ऑल हाइपरटेंशन 50% डोंट नो दे हैव ये आप हाइपरटेंशन। डायबिटिक्स में बात कर रहे हैं मैं या ओवरऑल बात कर रहा हूँ, अब हाइपरटेंशन बात कर रहा हूँ। अच्छा, 50% who know that they are hypertensive, उनमें से 50% they get treatment। ठीक, ठीक, इसकी वजह क्या, उनको पता कैसे नहीं चलता, क्यों? 50% को तो पता ही नहीं होता ना कि वो हाइपरटेंसिव है। वो तो कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो पता लगता है कि अच्छा जी ब्लड प्रेशर भी था पीछे। अच्छा, तो 50% तो डायग्नोज ही नहीं हुए ना, ठीक, हाइपरटेंसिव थे बट डायग्नोज नहीं थे। जो 50% डायग्नोज हो गए उनमें से ओनली 50% ट्रीटमेंट लेते हैं, बाकी इग्नोर कर देते हैं बाकी के जानते हुए 50% भी। कहते नहीं मेरा एवं कदी कदी हो जाता, बीवी नाल झगड़ा है तो दो हो गया वगैरह वगैरह। तो वो या मेरा जी ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं है, मैं बस परहेज कर लेता हूँ, वॉक कर लेता हूँ, तो बस मैं थोड़ी सी डायबिटीज है जैसे हाँ, मुझे थोड़ा सा थोड़ा सा ब्लड प्रेशर वाली बात है। करने यानी ब्लड प्रेशर का डायग्नोसिस नंबर 1 इम्पॉर्टेंट हो गया, नंबर 2 उसकी ट्रीटमेंट लेना इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ बात ख़त्म नहीं हुई, जब हमने ट्रीटमेंट लिए तो उसका आउटकम भी तो होना चाहिए ना। ठीक, तो आप घर जाते हैं, ब्लड प्रेशर डेली अपना चेक करते हैं, आप एक बीपी एपेंडिक्स घर पे रख लेते हैं, डिजिटल भी मिल जाते हैं, आपके दूसरे बीपी एपेंडिक्स भी मिल जाते हैं। तो सीखना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आप किसी भी डिस्पेंसर किसी भी नर्स के पास जाके 2-4 दिन रिक्वेस्ट करें तो आपको वो सिखा सकते हैं कि बीपी कैसे चेक करना है। इवन यू कैन रिक्वेस्ट योर फैमिली डॉक्टर एज वेल। राइट, तो वहाँ से बीपी सीखना कौन सा इतना बड़ा कमाल है, आप सीखा जा सकता है। तो घर में आप अपना बीपी चेक करें, देखें कि जो ट्रीटमेंट मुझे दी गई है उससे मेरा बीपी टारगेट पे आ गया या नहीं, ठीक, ये इम्पॉर्टेंट है। अब ये सब सारा करते हैं तो फिर कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। तो मैंने जो लफ्ज़ यूज़ किया है कि हाइपरटेंशन इफ़ नॉट ट्रीटेड एंड इफ़ ट्रीटेड, तो नॉट ट्रीटेड जो लोग हैं उनमें जो कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं वो एक तो CNS की कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनके दिमाग पे क्या असर पड़ सकता है, उनके ब्रेन में 4 किस्म की कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। हेमरेज हो सकता है, ब्रेन हेमरेज जिसको कहते हैं, खून की नाली वहाँ ब्लॉक हो सकती है, उसको हम इन्फेक्शन कहते हैं। एक कंडीशन होती है उसको हम सब रेकनाइड हेमरेज कहते हैं, उसमें एक नाली खून की रप्चर हो जाती है लेकिन वो डिफरेंट एरियाज़ पे रप्चर होती है, तो उसको कई दफ़ा सर्जिकली भी इवैक्यूएट करना पड़ता है। तो 4th कोई माइनर आर्टरी वहाँ पे ब्रेन की ब्लॉक हो सकती है, उसको मोलेकुलर इन्फार्क्ट कहते हैं, उससे छोटा सा ब्रेन कैरियर डैमेज हो सकता है। और माइक्रोवास्कुलर एरियाज जब बार बार वहाँ कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, ब्लॉकेज आती है, तो वो फिर इंसान माइक्रोवास्कुलर इन्फार्क्ट्स का शिकार होता है, फिर अल्टीमेटली डिमेंशिया का शिकार होता है। ये उससे कोई और नई बीमारी? डिमेंशिया का मतलब ये कि आपको भूलने की बीमारी होनी शुरू हो गई। ज़्यादा बोलते हैं आप, भूलना शुरू हो जाते हैं, मतलब ये कि मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाता है। तो अब आप देखिए कि ये ब्रेन के ऊपर कॉम्प्लिकेशन है, सिर्फ मैंने ब्रेन की जो बात की है। राइट, फिर हाइपरटेंसिव पेशेंट दे आर एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, उनको हार्ट फेलियर होने का चांस बहुत ज़्यादा है। हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैव रिस्क ऑफ डेवलपिंग रीनल डिजीज़, जो किडनी की डिजीज़ है, जो किडनी फेलियर है, आप जो बता रहे हैं, हाइपरटेंशन की। हाँ, तो डायबिटिक पेशेंट है, अगर ऑलरेडी डायबिटीज़ की वजह से भी किडनी डैमेज हो रहे हैं, प्लस हाइपरटेंशन का एड ऑन फैक्टर आ गया, तो वो फिर डबल हो गया आपका रिस्क फैक्टर फॉर रीनल डिजीज़। राइट, सो हाइपरटेंशन आपकी किडनीज को डैमेज करता है, आपके हार्ट को, आपके ब्रेन को, और आपकी आइज़ को। आइज़ में भी एक ख़ास किस्म बीमारी हो जाती है, इसको रेटिनोपैथी कहते हैं। जिस तरह डायबिटीज़ की अंदर रेटिनोपैथी होती है, इसी तरह हाइपरटेंशन में भी होती है। सो हाइपरटेंशन की, अगर हम हाइपरटेंशन को ट्रीट ना करें, इट कैन लीड टू कॉम्प्लिकेशंस।